छोरा शहर की गोरी। She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन। तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली। आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ। ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ। जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। पर्सी सर बाहर गए कुछ जरूरी काम से। He should be back within 15 days. उन्होंने ही मुझे भेजा था आपको रिसीव करने और मुझे खास इंस्ट्रक्शन दिए कि आपका अच्छा ख्याल रखें। सच ये है कि ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। देवरी नदी में 100 एकड़ जमीन, आपको आजादी, अपनी अपनी मंजिलें हमें मिल जाएं, और क्या चाहिए हमें। क्या है तुम्हार और कहना की। बोलो बोलो रघु, डरो मत, ये तुम्हारा मौका है। सब मान जाएंगे। किस चक्रव्यूह में फंसा दिया है मैंने। क्या करें हम? एक तरफ हमारी बचपन की दोस्त की जिंदगी का सवाल, दूसरी तरफ हमारी। रघु, तुम कहते काहे नहीं? ये छोरी जो कहे है सच है। हाँ, ये सब सच है। सब सच है। सब सच है। वाह क्या बात, शहनाइयां गूंज उठी, परिंदे गा उठे। वाह आइए 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 आइए। कानून की वजह से हमें आपकी खातिरदारी का मौका मिल गया, वरना हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है। चमन जी। मित्तल जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। हम तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें आपके घर में जगह दी। टेंशन नॉट मैडम, टेंशन नॉट। आप बेफिक्र होकर रहिए। चमनलाल आपकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। है चमन जी। चमन मैडम को सकते हैं। हाँ, आप वहाँ पीछे कोची और आप वापस जाएं। लेकिन मित्तल जी, ये लोग मेरे साथ हैं। देखिए मैडम, आपको खतरा है। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि
मैडम ये आराम से रह पाएगी? ये हमारी जिम्मेदारी। आइए मैम। डेविड, मैं फोन करूंगी। यस मैम। सौदा पक्का करवाएं हम, और हम ही को कोठरी में ठहराएंगे। शहर की कोठरी है, गांव की झोपड़ी नहीं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आपका काम हो जाएगा। एक मिनट होल्ड ऑन करना, वो सामान वहां रखो, वहां नीचे। ये कमरा बहुत अच्छा है। इतने महीनों में तो मैं शहर की सहूलियतों के बारे में ही भूल गए थे। मगर शहर आपको नहीं भूला। और फिर श्रॉफ खानदान के महलों के सामने तो ये फुटपाथ जैसा है, हैं? जो अभी नहीं है उसके बारे में सोचना क्या। कम ऑन मैडम, अगर सोचना बंद कर देंगे तो वापस कैसे आएगा, हैं? टेंशन नॉट। देखिए, पैसा और किस्मत जो जाता है वापस जरूर आता है। थैंक यू मिस्टर मित्तल, आपके साथ बिजनेस करके बहुत खुशी होगी हमें। बिजनेस में थैंक यू नहीं, बस लेन देन होता है। आप ही के शब्द नहीं भूल गई? नहीं, भूली तो नहीं। असल में पिछले कुछ महीनों में इतना कुछ हो गया है कि आज आपकी ये खातिरदारी बहुत अच्छी लग रही है। फिर तो और करनी पड़ेगी। आप खुश तो हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी, हैं चमन? जी। अब आप आराम फरमाइए, हम चले। जो भी जरूरत हो चमन से कह दीजिए, हैं? ठीक है। अच्छा। हेलो, हाँ अग्रवाल साहब है? यहाँ से समुद्र नजर आता है? यहाँ से नजर आता है ना? हेलो अग्रवाल साहब, कैसे हैं आप? जमलाल जी, ये कैसी खिड़की है? ये तो खुलती ही नहीं। हेलो चमनलाल जी, ये खिड़की नहीं खुलती, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अरे चमनलाल जी, सुनिए तो सही। आप देखिए तो सही, ये खिड़की खुल क्यों नहीं रही है? प्रॉब्लम क्या है इसे? मैडम, ये वीवीआईपी, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ दिख जाए तो आपको खतरा है। खिड़कियां बंद रहेंगी। क्या क्या सोचा था, हुई का हमारी अपनी संतान हमारी खुशियां मिटाने में लगी। लाखों में एक रिश्ता आया था, अब लाखों बातें होंगी हर जुबान में। क्या हो गया आप सबको? और इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है मिस्टर सरपंच? ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप ही बताइए ना यशोदा आंटी। गांव के रिवाज तुम ना समझोगी। अन्या, तुम मेहमान ना होती ना तो यशोदा आंटी, इसमें मेहमान होने की क्या बात है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है?
बचपन जी, बच्चों से बहुत बड़ी भूल हो गई। शायद हमारी परवरिश में ही कुछ हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं। अरे इसमें गलती की क्या बात है? अरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रघु, अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो रघु। यहाँ आकर गलती तो नहीं की मैंने, लेकिन मेरे पास और रास्ता भी क्या था? आन्या को फोन करना चाहिए, वरना वो परेशान होगी कि मैं ठीक से पहुंची क्यों नहीं। अरे इसमें तो डायल टोन ही नहीं है। ये वाला चल रहा है। आप वीवीआईपी मेहमान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो फोन ही तो कर रही हूँ। नहीं कर सकते। क्यों? एक फोन में क्या खतरा है? लेकिन देखिए, मुझे एक बहुत जरूरी फोन करना है। अभी नहीं, मामला निपटने के बाद। फिलहाल जो आपको चाहिए मुझसे कहिए ना। और हाँ, खाना ठीक 1:30 बजे वीवीआईपी में। मैं गहना के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। अब हम सब एक ही आदमी रखो। क्या है तुम्हारा और गहना के बीच? ये सब सच है। देखो भैया, अरे काहे यहाँ गुमसुम बैठे हैं? आप जाके सत्य बोल काहे नहीं देते? क्या बोले? कैसे बोले? अगर गहना का दिल रखते हैं तो इससे बड़ा झूठ ना होगा, क्योंकि हमारा दिल जानता है कि हम नीमी से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, उसे ठुकराते हैं तो इससे बड़ा पापी ना होगा तुम, अपनी बचपन की दोस्त का दिल तोड़। परंतु रघु भैया, ये तो अपने आप से जबरदस्ती हुई भाई। अरे आप कहाँ गहना को बोले हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं? हाँ, हमने नहीं बोला। उस पगली ने शायद हमारी दोस्ती को प्रेम समझ लिया। मगर कुछ ना बोला। गहना की इज्जत का सवाल तो सारे गांव वालों को भी उसके दिल की बात पता चल गई। सब हमारी ओर देख, सबको केवल हमारे जवाब का इंतजार है। फसलन करो, ये कौन दो राह पर लाकर खड़ा करती है? अगर सत्य बोलते हैं तो गहना का हृदय टूटता है, और अगर झूठ बोलते हैं तो हमारे रघु भैया का हृदय चूर चूर होता है। परंतु रघु भैया, हम फिर भी आपसे एक बार कहेंगे कि आप गहना से वार्तालाप कर लीजिए
बहुत सियानी कन्या है, समझ जाओ। हम अपनी जिम्मेदारी गहना पे नहीं डाल सकते। अपने सुख के लिए उसे जिंदगी भर का दुख नहीं दे सकते। बेचारे ने तो सबके सामने अपना प्रेम कबूल किया। छोटियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। परंतु आन्या जी, किए हम, खतरा भी मोल लिए हम, सौदा करवाए हम, और मखमली चादर का मजा वो लेंगे, और हम रहेंगे यहाँ काल कोठरी। लाखन, क्या है, महल की ठाट बाट पसंद नहीं आई क्या? लाखन, तुम्हें मेरा काम करना होगा। टैक्स लगे काम पे, हम यहाँ काम करने नहीं आए। प्लीज देखो, मुझे आन्या को एक संदेशा भेजना और मैं नहीं कर सकती। हम क्या भाड़े के पिट्ठू हैं? जब चाह दिहाड़ी लगा दी। लाखन, समझने की कोशिश करो। देखो, अब आप देखिए और आप समझिए, देवरी नदी के तीर नहीं है, यहाँ पे हम दोनों बराबर के हैं। यहाँ पे हम पे हुक्म चलाने की कोशिश नहीं करना। लाखन देखो, यहाँ पर बस नो, परंतु नहीं, बिल्कुल नहीं। आन्या माफी नहीं मांगेगी। देखिए साहब, देवी जी, वो कहा है कि आप सत्य की गहराई को नहीं समझ रही हैं। आन्या जी ने जो बखेड़ा खड़ा किया है वो आप नहीं समझ रही हैं। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो आन्या की खासियत है। पहले मुश्किल पैदा करो, फिर माफी मांगो, फिर मुश्किल, फिर माफी, फिर मुश्किल। ईशा, क्वाइट। देखो, आन्या ने जो कहा है, जो किया है, अगर दूसरों को उसे अच्छा नहीं लगा तो इसमें आन्या की क्या गलती है? इसीलिए आन्या माफी नहीं मांगेगी। ओके, अब बस जाओ, गो। परंतु माफी तो मांग। भोला वो कहा है कि हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर बड़ी ठकुराइन होती तो वो आन्या जी को। भोला, डार्लिंग, इधर आओ। ओ भोला भोला, जरा मुझे गौर से देखो। क्या मैं तुम्हें जीडी बड़ी ठकुराइन जैसी दिखती हूँ? मैं कौन हूँ? छोटी ठकुराइन हूँ, है ना? तो फिर जो बड़ी ठकुराइन करती थी, क्या मैं वही करूँगी? नहीं नहीं। इसीलिए जाओ, जाके बोल दो उन गांव वालों से कि आन्या ने जो इस गांव में किया, उससे इस गांव में एक क्रांति आ गई है। हाँ, राइट, वही। उससे इस गांव में एक क्रांति आ गई है। और अगर अभी भी गांव वालों ने अपने सोचने का ढंग नहीं बदला, तो फिर इस गांव में कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं कर पाएगा, प्यार वाले गाने नहीं गा पाएगा, प्रेम की चिट्ठियां नहीं लिख पाएगा। भोला, एक लड़की को कभी एक गुलाब का फूल नहीं दे पाएगा, और कोई लैला मजनू नहीं होगा, हीर रांझा नहीं होगा, श्री फरहाद नहीं होगा, और देवदास भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। ठीक है, आपकी ये बातें हमारे मन मस्तिष्क में समा गई, हम जाके बोल देंगे। हाँ भोला, जाओ और जाके बोल दो उन गांव वालों से। गो भोला, गो। परंतु फिर भी हम कहेंगे कि आप लोग जो कर रहे हो गलत है। आप सत्य से अनभिज्ञ हैं। बोल देते हैं, जाते हैं। मिटा देंगे मेरे जिंदगी से, मिटा देंगे, हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे बस।
गजब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।